चलिए सभी को गुड इवनिंग। एक बार मेरा आवाज़ चेक करके आप लोग बता दीजिएगा क्लियर है, ऐसे क्लियर आपको होगा। देखिए पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे आपको पता है। पिछले क्लास में हम लोग इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.4 स्टार्ट किया था ना। तो 7.4 में आपका एक्सरसाइज 7.4 स्टार्ट किए थे और इसमें से आपका देखे होंगे कि सर 7.4 में है ना, 7.4 में हम लोग क्या किए थे, 10 नंबर तक क्वेश्चन को कंप्लीट किया था। नहीं, कितना नंबर तक क्वेश्चन को, 10 नंबर तक क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिए थे। और उसके आगे हम लोग बोले थे सर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। तो आज का क्लास हम लोग क्या करेंगे सर कि 10 से जो आगे का जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। चलिए तो सबसे पहले क्या पढ़े थे एक बार आप देख लो ना, क्या पढ़े थे शुरू से आप देख लो सर। इसमें जो एक्सरसाइज सबसे पहले देखो, ये भी एक्सरसाइज में हम लोग फार्मूला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जो हम लोग अभी करेंगे उसमें फार्मूला आपका इंपॉर्टेंट है। तो ये जो फार्मूला आपको बताए थे, यदि dx बाई या फिर 1 बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसका इंटीग्रेशन सर साइन इनवर्स एक्स होता है। फिर यदि आप दूसरा फार्मूला देखेंगे तो सर dx बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बोलो, या फिर 1 बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये dx बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहेगा तो लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो ये तीनों फार्मूला आसान है, तीनों फार्मूला क्या आसान। देखो पहला तो सबसे आसान फार्मूला, फर्स्ट नंबर दी फार्मूला आप देखेंगे तो 1 बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा, मतलब कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर रहेगा तो साइन इनवर्स एक्स बाई लिखेंगे। अब ये दोनों ज़्यादा आसान है कि सर यदि 1 बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा तो लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी लिखेंगे। और यदि 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो लॉग एक्स और प्लस, अब फिर यही वाला लिखते हैं, देख रहे ना, यही वाला लिखते हैं, फिर यहाँ भी लिखता है तो लॉग एक्स लिखेंगे और फिर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या बात समझ में आ रहा है। इसमें एक एग्जांपल भी दिया हुआ कि आपका सर dx बाय 525 है माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको आप लिख सकते हैं dx बाय 5 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो किस फॉर्म में आ गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए मतलब एक्स बाई 5 लिख देंगे प्लस सी लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका आसान है। ये तीन फार्मूला भी जो हम लोग क्वेश्चंस करेंगे ज़्यादा हम लोग तीन ही फार्मूला यूज करेंगे। बाकी आप देखिएगा तो इसमें भी फार्मूला आपको बता दिए थे, इधर भी dx अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा तो एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ये सारा जो हम पिछले क्लास में आपको बता दिए सारा फार्मूला। तो एक बार फार्मूला आप जरूर देख लीजिएगा, तब एक्सरसाइज आपको ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा, ठीक ना। चलो तो ये सब क्वेश्चन हम लोग कहाँ तक कर लिए थे, तो हमको लगता था 10 नंबर तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे ना। कहाँ तक, तो देखो ये क्वेश्चन हम लोग, ये आपका लास्ट आपका सर 9 नंबर, सॉरी 9 नंबर तक क्वेश्चंस को हम लोग कंप्लीट किए थे। आज का क्लास में हम लोग क्या कर सकते हैं, 9 से जो आगे आपका 10 नंबर है वो पार्ट 2 हम लोग देखेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले आप समझो आज का जो क्लास में वो कैसा सर आपका इंटीग्रेशन दिया रहेगा। और देखो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से, और इसका एगो टाइप, मतलब दो टाइप इस फॉर्म में आपका रहता है इंटीग्रेशन। इससे एक तो सवाल आपका फिक्स रहेगा, 3 मार्क्स का एक तो क्वेश्चन आपका फिक्स रहेगा। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है ना, इसको बात को समझिए कैसा सर अभी इंटीग्रेशन आपको रहेगा। तो सर आपके पास जो इंटीग्रेशन रहेगा dx बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी प्लस सी, या फिर आपका dx बाय अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या फिर आपका अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस फॉर्म में सर तीनों में से किसी एक फॉर्म में आपका इंटीग्रेशन दिया रहेगा, ठीक है ना। और इसको हमको इंटीग्रेट करना। देखो सबसे पहले ये जो आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला, मतलब सॉरी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो आपको दिख रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ भी सेम दिख रहा है, यहाँ भी सेम, मतलब यहाँ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल रहेगा। और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल रहेगा सबसे पहले आपको क्या करेंगे सर, इसका वर्किंग रूल समझेंगे कि सर कैसे हम इसको बनाएंगे। तो आपको मैं पहले बता रहा हूँ कि ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है ना। कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे और फिर फार्मूला लिख देंगे, ठीक है। तो मेरे पास यदि मैं इस फॉर्म ए आपके पास दिया हो रहा है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब ये आपको दिया हो, ठीक है ना। देखो इससे आपको समझाते हैं कि इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को आप ना कन्वर्ट करो किस फॉर्म में, ऐसा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्म में कन्वर्ट करो, या फिर सर आप एक्स आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये तीनों में से किसी एक फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, उसको ट्रांसफॉर्म कर दो। और फिर वेयर आपको समझाते हैं, वेयर जो आपका ए जो है ना, वेयर एक्स इज अ लीनियर पोलिनोमियल, वो क्या रहेगा, लीनियर पोलिनोमियल है ना, लीनियर पोलिनोमियल एक्स का लीनियर पोलिनोमियल है ना। इधर मैं लिख दो इज अ लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल मीन्स एक्स का पावर कितना 1 होगा, है ना। एंड कैपिटल ए जो आपको दिख रहा है इज अ कांस्टेंट, वो कांस्टेंट रहेगा। तो आपको इससे क्या समझना, ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपके पास जो दिया हुआ
उसको हम लोग कंप्लीट स्क्वायर बनाएगा। कंप्लीट स्क्वायर ये तीनों में से किसी एक फॉर्म में आएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आएगा, फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में। ये कैपिटल एक्स क्या है? कैपिटल एक्स आपका लीनियर पॉलिनोमियल है और कैपिटल ए जो है कांस्टेंट है। और जैसे ही आप इसमें ये आप कंप्लीट स्क्वायर बना दिए और फिर हम लोग फॉर्मूला यूज कर लेंगे। हाँ, तो सबसे आसान आप समझ सकते हैं सर कि ये आसान है। क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया, उसको क्या करिएगा, आप कंप्लीट स्क्वायर बनाइएगा। इसको कंप्लीट स्क्वायर बोलते हैं। तो आपको तीन में से किसी एक फॉर्म में आएगा। वो कौन सा फॉर्म? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ सकता है, या फिर इसको एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं ना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे सर कि उसका फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है ना, जो आपको फॉर्मूला बताए वो फॉर्मूला यूज करें, ठीक है। तो एक कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे एक तो सवाल लेते हैं, जैसे आपको सर कंप्लीट स्क्वायर बनाना, ठीक ना। तो एक तो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ कंप्लीट स्क्वायर का, उससे आप समझ पाएंगे अच्छे से। जैसे मैं एक तो क्वेश्चन ले रहा हूँ और उसको कंप्लीट स्क्वायर बनना है। क्वेश्चन क्या है, आप सोचो सर एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन मेरे पास एक्स स्क्वायर और आपका प्लस 2x और प्लस 2 ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाना। सबसे पहले एक बात समझो, कंप्लीट स्क्वायर सर किसको कहते हैं? जैसे देखो आपके पास यदि मैं बोलता हूँ ए स्क्वायर और प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो आप क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये इसका कंप्लीट स्क्वायर है, इसको कंप्लीट स्क्वायर बोलेंगे। इसी तरह से आपके पास ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? बोलिए सर कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसका क्या होगा? कंप्लीट स्क्वायर होगा, ठीक है ना। तो क्या मैं आपको समझा रहा हूँ कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर रहेगा, तो उसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर रहेगा, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक ना। तो ये कंप्लीट स्क्वायर होगा। अब देखो इसको हमको कंप्लीट स्क्वायर बनाना, इसको क्या बनाना? कंप्लीट स्क्वायर। तो क्या फॉर्मूला होता है? ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर लिख देंगे, प्लस 2 हो गया, ए हो गया एक्स। बी आपको लिखने के लिए सीखना, बी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, बी लिखने के लिए आप सीख गए काम बन गए। तो ए स्क्वायर फॉर्मूला सर ए स्क्वायर प्लस बी प्लस 2ab प्लस बी होता। तो बी देखो क्या करना, इसका जो यहाँ 2 पहले से लिख दिया, तो 2 से सोचो सर आप मल्टीप्लाई किया, तो 2 से आप डिवाइड कर दो, तो 2 से डिवाइड करेंगे, तो यदि 2 को 2 से डिवाइड करेगा, 2 को यदि 2 से डिवाइड करेंगे ना, 2 को यदि 2 से डिवाइड करते कितना होगा? 1 होगा, 1। अब प्लस फार्मूला होता है बी स्क्वायर, तो ये बी स्क्वायर अपने से आप किए, तो माइनस कर देना बी का स्क्वायर और प्लस 2। इसको फिर से समझो, ए स्क्वायर प्लस 2ab, बी कैसे लिखेंगे? ए बी को लिखने के लिए आपको सीखना, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड कर देगा, तो एक्स का कोएफिशिएंट कुछ रहेगा तो उसको 2 से डिवाइड किया। इवन नंबर रहेगा तो कट जाएगा, ऑड नंबर है तो नहीं कटेगा, तो जैसे मान लो 3 रहता है 3/2 लिख देता है ना। और ए प्लस बी स्क्वायर होता है तो 1 का स्क्वायर, तो फिर माइनस 1 का स्क्वायर लिखे, प्लस 2 लिखेंगे। अब देखो समझो, अब फॉर्मूला पढ़ो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा। अब ये दोनों बच जाएगा, तो माइनस 1 बचेगा प्लस 2, है ना। तो इसको आप लिख सकते हैं एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ सर प्लस 1 का, तो आप इसको लिख सकते हैं सर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये हो गया सर प्लस 1 का स्क्वायर, है ना। तो ये क्या हो गया? आपका कंप्लीट स्क्वायर बन गया। बात समझे नहीं समझे? ये आपका क्या हो गया? कंप्लीट स्क्वायर बन गया, ठीक है। ये पहला सवाल। दूसरा हो सकता है आपको और समझाएं, मतलब दूसरा क्वेश्चन मैं बताऊं तो उससे और आपको क्लियर होगा। मैं लिख रहा हूँ सर एक्स स्क्वायर माइनस 6x, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 30, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको आपको कंप्लीट स्क्वायर बनाना। यदि इसको सीख गए तो काम बन जाएगा ना। देखो तो मेरे पास सर एक्स स्क्वायर माइनस 2ab होता है, 2a, मतलब x, b कैसे लिखिएगा? तो b आपको क्या करें? 2 से मल्टीप्लाई की तो 2 से डिवाइड करना होगा। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि यदि इवन नंबर रहेगा तो 2 से कट जाएगा, तो इवन नंबर 2 से कट जाए तो इसको 2 से डिवाइड करिएगा तो 3 होगा। अब प्लस होता है बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर लिख देंगे, और माइनस 3 का स्क्वायर लिखेंगे सर, प्लस आपका 13 होगा, है ना। तो कितना आएगा देखो, अब ये फार्मूला पढ़िए, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ तक क्या होगा? ए माइनस बी का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब क्या होगा सर? यहाँ होगा माइनस 9 और प्लस 13, माइनस 9 प्लस 13। आप इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस 3 का स्क्वायर, और यहाँ सर आपका प्लस 4 होगा नहीं होगा, है ना, प्लस 4। तो आप इसको लिखेंगे सर एक्स माइनस 3 का स्क्वायर, और 4 को आप 2 का स्क्वायर लिख देंगे, तो ये क्या बन गया? कंप्लीट स्क्वायर बन गया। क्या आप कंप्लीट स्क्वायर बनाने जान रहे नहीं जान रहे? ठीक है, कंप्लीट स्क्वायर कैसे बनाना? तो ये आपका सर एक्स का कोएफिशिएंट क्या था अभी? हाँ, अब बोलिएगा सर। तो आपका ये इवन था, यदि सर ऑड रहेगा तो कैसे बनाएगा? तो उसके लिए मैं आपको वो भी क्वेश्चन आपको करवा दे रहे हैं, बट ये बात आपको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो क्या करिएगा? कंप्लीट स्क्वायर बनेगा, फिर आगे जब ऐसा हम लोग इंटीग्रेशन में रहेगा तो फिर हम फॉर्मूला पे लिख देंगे, तो आपका आ जाएगा आंसर, है ना। चलो अब देखो एक और सवाल करते हैं, तीसरा नंबर और कंप्लीट स्क्वायर। जैसे सपोज करो सर कि एक्स स्क्वायर है, अब प्लस मान लो सर कि आपके पास 3x है प्लस 4 है, सपोज करो, ठीक है ना। ये इसको हमको कंप्लीट स्क्वायर बनाना, ठीक है। देखो कैसे बनाएंगे। फॉर्मूला होगा सर ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ab होता है,
2, ए मतलब एक्स, बी क्या लिखना है, तो देखो यहाँ बी यदि ऑड इवन नंबर था तो 2 से डिवाइड करके हम लिखते थे, सर यहाँ ऑड नंबर था 2 से कटेंगे नहीं, तो आप ये आसान है 3/2 लिख दो, 2 से डिवाइड करते मल्टीप्लाई करते 2 से डिवाइड करते ना, कैंसिल करिए वही जाएगा। अब प्लस फार्मूला होता है बी स्क्वायर, तो बी क्या 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर लिख, अब जिसका प्लस अपने से स्क्वायर किया तो फिर माइनस करना, तो माइनस लिख देना 3/2 और प्लस क्या होगा 4 होगा, ठीक है ना। चलो अब क्या होगा, इधर इक्वल लिख देंगे, एक्स स्क्वायर था ना, एक्स स्क्वायर, देखो एक्स ए प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब क्या बचेगा सो देखो, माइनस यहाँ 9/4 लिख सकते हैं, प्लस 4 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर। तो एक्स प्लस आपका हो गया 3/2 का स्क्वायर, आप इसका एलसीएम ले लो है ना, तो बोलो -9 और प्लस 16/4 होगा, -9 प्लस 16/4 आगे लिख देते हैं, इक्वल टू एक्स प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ देखो प्लस बता तो कितना होगा है ना, 16 में आपका 9 जाएगा, कितना बचेगा बोलो, तो बोलिएगा सर कि आपका 7, तो 7/4। अब इसको भी हमको कंप्लीट स्क्वायर बनाना, तो आप लिख देना x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, और प्लस आपका होगा सर देखो 16 मानते सर, देखो यहाँ 9 रहता तो 3 का स्क्वायर लिखते, लेकिन सर 7 है, तो आप इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाते √7 लिख दो, √7/2 और इसका होल स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, ये सर आपका बन गया कंप्लीट स्क्वायर, कंप्लीट स्क्वायर बना दिया है ना, इसको कंप्लीट स्क्वायर बना दिया, कोई दिक्कत है तो बताइए है ना। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या वर्किंग बताया कि सर कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो आपको जो फॉर्म बताया, ये जो फॉर्म आपका है ना, इस किसी 3 में से किसी एक फॉर्म में आपका इंटीग्रेशन दिया हो रहेगा, तो सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दिया हो उसको कंप्लीट स्क्वायर बनाइए है ना, क्या करिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आपको क्या करना, कंप्लीट स्क्वायर बनाना, और फिर किसी जो फार्मूला में आपका सेट होगा उस फार्मूला में आपको क्या करना, सेट करना है, ठीक ना। तो सवाल में आएंगे तो आपको और भी आपको समझ में आएगा, और भी क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। चलो हम लोग क्वेश्चंस में आते हैं, क्वेश्चन से आपको ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है ना। देखो जैसे आपका 10वां नंबर जो क्वेश्चन है ना, इसको देखते हैं, 10वां नंबर क्वेश्चन बनाते हैं, बहुत ही आसान सवाल है, इसको आपको इंटीग्रेट करना, ठीक है ना। इसको मैं आई मान लेता हूँ, आई मान लेता हूँ, इसको इंटीग्रेट करना, इसको आई मान ले, समझना एक एक चीज, 1/√, है सर आपका x² प्लस 2x और प्लस आपका 2 और इंटू dx, इसको आपको इंटीग्रेट करने के लिए बोला। सबसे पहले क्या करिएगा सर कि ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दिख रहा उसको कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे, क्या करेंगे, कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे, ठीक ना। तो चलो अभी सिखाएं कंप्लीट स्क्वायर बनाने है ना, इसको आप चाहे तो dx भी लिख सकते हैं, dx/√, कैसे बनाएंगे सर, a², तो a² x² हो गया प्लस 2ab, 2a मतलब x हो गया, b आपको लिखने के लिए सिखाएं, b कैसे लिखे, इसको 2 से आप मल्टीप्लाई तो डिवाइड कर देना, तो 2 से डिवाइड कर तो 1 होगा, अब प्लस फार्मूला होता है b², तो 1 का स्क्वायर माइनस, फिर प्लस अपने से किया तो माइनस भी कर देना, -1 का प्लस होगा 2, आप यहाँ से बोल सकते हैं सर dx/√x प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा ना, a² प्लस 2a प्लस b², और यहाँ -1 अब प्लस आपका 2, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, तो i इक्वल टू आपके पास आ गया dx/√x प्लस 1 का स्क्वायर, x प्लस 1 का स्क्वायर, और यहाँ बोल सकते हैं सर +1 आ गया है ना, +1, तो आप उसको कंप्लीट स्क्वायर चाहे तो आप बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे सर, कंप्लीट स्क्वायर dx/√x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और प्लस आप 1 का स्क्वायर चाहे तो आप लिख सकते हैं, ये हो गया। अब देखना कि सर कौन सा फार्मूला में सेट होगा, वो फार्मूला जो मैंने आपको बताया वो फार्मूला में सिर्फ आपको सेट कर देना, तो मैं फार्मूला आपको लिखूँ है ना, मैं आपको खाली लिख देता हूँ, फिर यहाँ आप लगे कौन सा फार्मूला, तो बोलिए सर कि dx/√x² प्लस a² फार्मूला में सेट होगा नहीं, या फिर a² प्लस x² बोल सकते हैं, इसका फार्मूला क्या था, log x प्लस, और फिर यही वाला चीज लिखते हैं x² प्लस a², x² प्लस क्या, a² प्लस c, क्या बात समझ में आ रहा। तो यहाँ फार्मूला भी आपको याद कर लेना कि dx/√x² प्लस a² रहेगा, तो log x प्लस √x² प्लस a², ठीक ना। अच्छा देखो अब x के प्लेस में यहाँ क्या सोच समझो, x के प्लेस में ये वाला चीज है x प्लस 1, तो x के प्लेस में x प्लस 1 लिखना, ठीक है। तो मैं यहाँ से भी इसका लिखूँ आंसर, तो log हो जाएगा सर आपका x का मतलब सर यहाँ क्या x प्लस 1 अब प्लस √x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर है ना, और प्लस आप लिख देना c, ठीक है, इधर मिटा देता हूँ, इसका आंसर क्या होगा log x प्लस 1 अब प्लस, एक बात समझो देखो, यदि फिर इसको देखो आपने तो कुछ कॉमन लिया नहीं, तो इसको यदि सिंप्लीफाई करिए तो ये चीज आएगा, फिर सिंप्लीफाई करेंगे इस टाइप से, यदि सिंप्लीफाई करेगा तो फिर ये चीज आएगा x² प्लस 2x प्लस 2, इसको लास्ट में आप लिख सकते हैं x² प्लस 2x प्लस 2 और प्लस हो गया c, ये क्या हो गया आपका पैरेलल आंसर। तो मैंने आपको क्या बताया
कि जब भी आपका इस तीन में से कोई एक फॉर्म में आपका रहेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के उसको कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे ना, उसको क्या करिएगा कंप्लीट स्क्वायर बनाइएगा, और कंप्लीट स्क्वायर बनाने के बाद जो फार्मूला में आएगा उस फार्मूला में आपको सेट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो ये आपको फाइनल आंसर होगी, ठीक है। तो पहला नंबर क्वेश्चन आप 10 नंबर समझ गए। अब देखो 9-11 नंबर जो क्वेश्चन है थोड़ा सा इसको देखते हैं, और फिर हम लोग सर 12 नंबर में आएगा। 11 नंबर क्वेश्चन लिखते हैं, क्या है 1/9x², है ना, प्लस 6x प्लस आपका 5 है। तो मैं 11 नंबर सवाल लिखता हूँ। 11 नंबर जो आपको इंटीग्रेट करना, तो मैं 1 बाई लिख सकते हैं 9x² और प्लस सर आपका 6x प्लस 5, ये क्या है ना 11 नंबर सवाल, है ना। इसी को आप देख सकते हैं, चाहे तो आप देख लिए 9x² प्लस 6x प्लस 5, ठीक। इसको आपको इंटीग्रेट करना, इस क्वेश्चन को सर हमको इंटीग्रेट करना, बहुत ही आसान सवाल, लेकिन आपको सर कंप्लीट स्क्वायर बनाना, ठीक ना। चलो इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाते हैं, और जो भी फार्मूला आपको पिछले क्लास में बताएं या फिर आज का क्लास में जो आपको फार्मूला दिखाएं उसको एक बार क्या करना आपको याद कर लेना, ठीक है। चलो तो आप लिख सकते हैं 1/9x² प्लस 6x प्लस 5, ठीक है, कोई दिक्कत तो है नहीं सर, और इंटू dx। अब देखो समझिए, सबसे पहले ना इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाना, तो कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए ना मैं ऐसा करता हूँ, एक चीज़ और देखो 1/9 हो सकता है सर, कॉमन ले लो आसान हो जाएगा, तो x² हो जाएगा। अब बोलिए सर यहाँ क्या होगा, 9 कॉमन लेने मतलब सर कि आप कॉमन लेने मतलब डिवाइड करना होता है, तो आप डिवाइड कर दो 9 से, ठीक है ना। तो यहाँ होगा बोलिए सर कि 6/9 हो जाएगा x, आप काट सकते हैं, और यहाँ होगा 5/9। अब इसमें कटेगा तो काट देना, हाँ, जैसे 3 से कटेगा, 3 दूनी 6 और 3 3 9, तो आप 1/9 को आप बाहर कर दो, ये dx, तो dx आप चाहे तो इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं ना, dx को मल्टीप्लाई करो, आपके पास बचेगा सर x² प्लस 2/3x प्लस 5/9, ठीक, ये हो गया। लेकिन आप ध्यान रखें सर यहाँ आप 9 क्या किया कॉमन लिया, ठीक। अब देखो इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाए, जो आपके पास है उसको कंप्लीट स्क्वायर बनाना, तो 1/9 dx 5। अब देखो फार्मूला a² प्लस 2a मतलब x, b आपको लिखना, b कैसे लिखना, तो देखो आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, ऐसा सोचो x का कोफिशिएंट में 2 से पहले मल्टीप्लाई करें, तो 2 से आपको डिवाइड करना हो, तो जैसे इसमें 2 से डिवाइड किया तो 2 कट जाए तो 1/3 होगा। ये बात आपको समझ, b लिखने के लिए सभी बच्चा को आना चाहिए, b लिख लिए काम बन गया। b कैसे लिखते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर 2 से डिवाइड कर दो, क्लियर। तो ये 2/3 था पहले से, 2 से डिवाइड कर दो कट जाएगा, फिर इसको सिंप्लीफाई करिएगा, ये लो लौट के आना चाहिए, आ रहा है क्या, बोलिए सर आ जाएगा 2/3x 2/3, और प्लस फार्मूला में क्या होता है b² होता है, तो b मतलब 1/3 है ना, तो 1/3 का आप स्क्वायर कर दो b² है ना, और माइनस होता है b², तो 1/3 का स्क्वायर कर दो, और जो लास्ट में आपका बचेगा 5/9 उसको लिख दो 5/9। बताइए ये समझ में आ रहा नहीं आ रहा, कोई दिक्कत है बताइए, हाँ कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं आप। अब देखो 1/9 हो गया, dx फार्मूला पढ़ना a² प्लस 2a प्लस b², a प्लस b का होल स्क्वायर x प्लस 1/3 का स्क्वायर, बहुत अच्छा से। अब यहाँ देखो माइनस लिख देंगे 1/9 और प्लस 5/9, कितना आएगा बताओ, आप लोग खुद से बता सकते हैं। 1/9 एक स्टेप स्किप करेगा आप समझना, dx बाई x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, बताइए इसमें क्या होगा 4/9 होगा कि नहीं, 4/9 होगा, क्योंकि -5 -1 तो 4/9। अब 4/9 को आपको कंप्लीट स्क्वायर बनाना है, तो 2/3 का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, बोले सर लिख सकते हैं 2/3। अब कौन सा फार्मूला में आ गया वो आपको ध्यान रखना, कौन सा फार्मूला आ गया सर, मैं फार्मूला यहाँ लिखता हूँ, बाकी फिर हम लोग लिख देंगे डायरेक्ट। फार्मूला यदि आप लिखिएगा तो बोलिए सर कि आपके पास आ गया x² प्लस a², और x² प्लस a² का फार्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a, 1/a प्लस tan इनवर्स x/a, है ना, ये फार्मूला। यदि मैं फार्मूला आपको दिखाना चाहूँ तो आप फिर फार्मूला देख लो, ये सब फार्मूला आपको जो बताएं फर्स्ट क्लास में उसको एक बार याद कर लेना, लिख लेना कॉपी में, तो याद रहेगा। देखो ये फार्मूला देखो ये है ना dx बाई a² प्लस x² या फिर x² प्लस a² बोल सकते हैं, तो 1/a tan इनवर्स x/a, तो रूट में यदि नहीं रहेगा ना तो ये 3 में से किसी एक फार्मूला में आएगा, है ना। रूट में यदि नहीं रहा तो a² प्लस x² या फिर x² प्लस a² रहेगा, तो 1/a tan इनवर्स x/a रहेगा। dx बाई x² माइनस a² है तो उसको लिखिएगा 1/2a log x माइनस a डिवाइड बाई x प्लस a, dx बाई a² माइनस x² रहेगा तो 1/2a log a प्लस x डिवाइड बाई माइनस x। देखो 1/2a दोनों में सेम है, यहाँ 1/a tan इनवर्स x/a, ठीक है ना। तो ये आपको फार्मूला में आपको ये तीनों फार्मूला में से किसी एक फार्मूला आ जाएगा, ठीक है। हम यहाँ आते हैं क्वेश्चंस में आ रहे हैं। अब देखो यहाँ से आसान हो गया, अब x² प्लस a² तो 1/a tan इनवर्स x/a होगा,
तो 1/a tan इनवर्स x बाई ए होगा, मीन सर यहाँ देखो लो, यहाँ तो हो गया 1/9, कोई दिक्कत है नहीं सर। इसमें होता है 1/a, ए किसको बोल रहे हैं 2/3, ये हो गया आपका 2/3। और फिर होता है सर प्लस tan इनवर्स सॉरी इंटू tan इनवर्स x बाई ए, x क्या है x प्लस 1/3 बाई ए क्या है 2/3, और प्लस क्या लिखना c, ठीक है। फॉर्मूला में सेट कर दिए, फॉर्मूला भी आपको बता दिए, जब वीडियो देखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। हम इसको मिटा दे रहे हैं। अब देखो ये तो काट सकते हैं ना इसको, क्योंकि ये पलट के ऊपर जाएगा तो ये कट जाएगा, 3 3 9, तो 1/6 हो जाएगा। और tan इनवर्स देखो यहाँ एलसीएम लेना तो 3 होगा, और 3 एलसीएम नीचे 3 कैंसिल होगा, एलसीएम लेगा तो सर आपका होगा 3x प्लस 1 और डिवाइड बाई 2 और प्लस c, अब 3 क्या हो गया कैंसिल हो गया। बताइए समझ में आया नहीं आया? एक बार आप देखो, बोर्ड देख के बताइएगा, है ना। लास्ट में आप कमेंट जरूर करिए कि आपको सर समझ में आया नहीं आया। लास्ट में आप कमेंट करके हमको बताइएगा कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया नहीं आया। 7 पॉइंट आपका 4 का है ना। अच्छा 2, 1 मिनट, इसमें 11 नंबर है ना, तो 5 1/6 tan इनवर्स 3x प्लस 1 डिवाइड बाई 2, यही आंसर है। आंसर भी आप देखेंगे तो समझ में आ रहा है, कोई किसी की तरह से कोई स्टूडेंट को दिक्कत नहीं। तो मेन आपको मैं क्या समझा रहा हूँ कि कंप्लीट स्क्वायर बना देना, कि जो फॉर्मूला आएगा फॉर्मूला में आपको खाली सेट कर देना, ठीक है ना। तो आपका 11 नंबर था। 12 नंबर देखो आसान लिखा हुआ 1/√7 - 6x - x²। 12 नंबर क्वेश्चन में लिख देता हूँ ना। 12 नंबर आपको क्या कह रहा है, किसको इंटीग्रेट करने के लिए कह रहा है, 1/√7 - 6x - x² है ना, इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना। ठीक करूँ, क्या करना है आपको, कुछ करने की जरूरत है नहीं सर, है ना। इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाना, क्या करना है कंप्लीट स्क्वायर बनाना। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दो, लिख दो dx बाई अंडर रूट होगा 7 - 6x - x² इक्वल टू dx। देखो एक चीज आप और ध्यान रखना कि एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है ना वो फ्री होना चाहिए, मतलब उसमें कोई नेगेटिव नहीं होना चाहिए, कोई नंबर नहीं होना चाहिए, तो कंप्लीट स्क्वायर बनाने में आसानी होता है। तो देखो यहाँ क्या करने सर, यहाँ एक्स स्क्वायर में माइनस है, तो हम क्या करें सर, पहले माइनस कॉमन लें। क्या करें माइनस कॉमन, और रूट के बाहर माइनस तो कॉमन होगा नहीं ना, इसलिए अंदर में रखते हैं। अब जैसे ही कॉमन लिए तो माइनस कॉमन लेते हैं, यहाँ लिख देंगे सर एक्स स्क्वायर। अब बोलिए आपका सर प्लस 6 हो जाए, 6x होगा माइनस 7, इस माइनस अंदर रहेगा। अब इसको हमको कंप्लीट स्क्वायर बनना देखना सीखना है जी। dx बाई अंडर रूट माइनस को रहने दो माइनस, अब इसको a स्क्वायर तो a स्क्वायर और प्लस 2ab, तो 2 होगा 2a मतलब x होगा, b क्या लिखना है, b सबको पता है ना क्या लिखेंगे, इवन नंबर है तो आसानी 2 से डिवाइड करके लिखना है इसको, तो होगा सर 3। अब फॉर्मूला होता है प्लस b स्क्वायर, तो प्लस आप 3 का स्क्वायर लिखेगा, फिर -3 का स्क्वायर और -7, इसको बंद कर दो। कहीं कोई दिक्कत नहीं, बोले सर नहीं दिक्कत। आगे आते हैं, आगे देखो i इक्वल टू dx डिवाइड बाय रूट के अंदर माइनस है माइनस, देखो फॉर्मूला पढ़ो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर, x प्लस 3 का स्क्वायर होगा। अब क्या बचेगा उसको देखो, तो -9 सर -9 होगा और माइनस आपका 7 होगा, -9 - 7 नहीं ना होगा। चलो बहुत अच्छा, लिख देंगे सर dx बाई रूट अंडर माइनस है, इसको आपका लिख सकते हैं सर x प्लस 3 का स्क्वायर, x प्लस 3 का स्क्वायर लिख दें। अब देखो कितना 16 होगा, अब समझना है -7 - 9 -16 को आप लिख दें माइनस, अब 4 का स्क्वायर लिख दें, कोई दिक्कत है क्या, बोले सर कोई दिक्कत हमको नहीं हो, क्या दिक्कत होगा। तो dx बाई रूट अंडर, अब इस माइनस को अंदर कर देना, तो माइनस को जैसे अंदर किए तो जो माइनस है उसको प्लस कर देगा, प्लस उसको माइनस कर देगा, तो बोलिए सर 4 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस x प्लस 3 का स्क्वायर देगा, ये क्या बन गया कंप्लीट स्क्वायर बन गया। तो यहाँ तक सिर्फ आपको करना है, यहाँ तक जैसे ही कंप्लीट स्क्वायर आपको बन गया, फिर देखना सर कि मतलब कौन सा फार्मूला में सेट होगा। ये फार्मूला आपको देखना, फार्मूला का फॉर्म देखना ना, फार्मूला देखना, फार्मूला का क्या देखना, फॉर्म देखना। तो फार्मूला का यदि फॉर्म आप देखिएगा तो बोलिए सर कौन सा फार्मूला में फॉर्म हो गया, तो आप यहाँ मैं लिख देता हूँ, हो सकता है आप समझ पाए। सर ये dx है और डिवाइड बाय अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर फॉर्म में है या नहीं है, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, बोलिए क्या होगा, बोले सर साइन इनवर्स x बाई ए होता है, क्या होता है साइन इनवर्स x बाई ए और प्लस c, यही ना होता है। तो इसको आप लिखना चाहेंगे तो आप आसानी से लिख सकते हैं, बोले सर आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स
तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए, तो एक्स कितना है, तो एक्स प्लस 3 है बाई ए कितना है बोलो 4 और प्लस ये आपका क्या आ गया आंसर। ये क्या लिख दिया, ये आपका फॉर्मूला लिख दिया, ध्यान रखना ये क्या आपका फॉर्मूला है, ये मत सोचना कि इसको लिख देना, ये आपका क्या फॉर्मूला मैंने आपको लिख दिया, ये जो आपका सर फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला में आपका सेट हुआ वो मैंने आपको लिख दिया। बताइए कोई दिक्कत है? तो हमको लगता है कि आपको कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए आपको सिखाएं, है ना। इस वीडियो में कंप्लीट स्क्वायर बना किस फॉर्म में आपको इंटीग्रेशन दिया हुआ रहेगा और आपको कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए। तो आज का क्लास में आप यही देखो कि सर कंप्लीट स्क्वायर कैसे हम लोग बनाएंगे, फार्मूला में आपको मेन आपको जो फार्मूला बताएं, ये आपको फार्मूला जो आपको याद करना सभी स्टूडेंट के, ये जो फार्मूला आपको शुरू में जो आपको बताया गया, ये 3 फार्मूला यहाँ, हाँ ठीक है ना, और इसमें मतलब टोटल 9 फार्मूला, ठीक है। तो ये 9 को 9 फार्मूला यदि आप याद रखिएगा ना, तो इसमें आपको किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं होने वाला, सारा क्वेश्चन आपको आसानी से बनेगा। और ये एक्सरसाइज आपको इंपोर्टेंट है, इसीलिए एक तो क्वेश्चन आपका फिक्स रहेगा। ये फर्स्ट टाइप था जो कंप्लीट स्क्वायर बनाने का हम बनता है, और एक तो इसका दूसरा टाइप हम लोग पढ़ेंगे, तो इसमें और 1-2 सवाल हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और फिर आपका सर सेकेंड टाइप में किस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा वो आपको बताएगा, ठीक है। सभी को थैंक यू, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।